नमस्कार दोस्तों। एक समय की बात है, महात्मा बुद्ध जी अपने सभी शिष्यों को जीवन की महत्वपूर्ण गहराइयों के बारे में उपदेश दे रहे थे। तभी उनका एक शिष्य उठकर कहता है कि हे गुरुदेव, मेरे मन में 3 प्रश्न उठ रहे हैं। फिर महात्मा बुद्ध जी कहते हैं, बेटा, तुम्हारे मन में जो भी प्रश्न पैदा हो रहे हैं, बेझिझक होकर पूछो। फिर उनका शिष्य कहता है कि गुरुदेव जी, मेरा पहला प्रश्न है कि इस दुनिया में कौन किसके भाग्य का खाता है। दूसरा प्रश्न है कि संसार में सबसे अधिक बलवान कौन है। और गुरुजी, मेरा तीसरा प्रश्न है कि जो अपनी बात से मुकर जाता है, यानी जो अपना दिया हुआ वचन तोड़ देता है, उसका अंत में क्या अंजाम होता है। फिर गौतम बुद्ध जी कहते हैं, बेटा, तुम्हारे यह तीनों ही प्रश्न संसार के सभी मनुष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन तीनों प्रश्नों के उत्तर हर मनुष्य को जानना बहुत जरूरी होता है। इसीलिए मैं तुमको यह एक कहानी सुनाता हूं। इस बहुत ही महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक कहानी से तुम्हें तुम्हारे इन तीनों प्रश्नों के उत्तर भी मिल जाएंगे और समस्त मानव जाति को एक महत्वपूर्ण संदेश भी मिलेगा। इसीलिए तुम इस महत्वपूर्ण एवं ज्ञानवर्धक कहानी को अंत तक ध्यान से जरूर सुनना। महात्मा बुद्ध जी कहते हैं कि एक जंगल में एक विशाल बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर एक बाज पक्षी रहता था। उस बरगद के पेड़ से थोड़ी ही दूरी पर एक बिल था। उस बिल में एक सर्प रहता था। फिर एक दिन जैसे ही सर्प बिल से बाहर निकलने लगा, तो उस सर्प को वहां एक बाज पक्षी देख रहा था। जब सर्प बिल से बाहर निकालने लगा, तो उसी समय बाज सर्प पर झपटा, परंतु सर्प अपने बिल से अधिक बाहर नहीं निकला था, इसलिए वह वापस बिल में चला गया। फिर थोड़ी देर बाद सर्प ने अपना मुंह बिल से बाहर निकाला और देखने लगा कि बाज पक्षी यहीं पर है या कहीं और चला गया। फिर वह बाज पक्षी दोबारा उस सर्प पर झपटा, परंतु वह सर्प फिर से वापस अपने बिल के अंदर छुप गया। जैसे ही सर्प अपने बिल से बाहर निकलने का प्रयास करता, तो बाज उस पर हमला करता और उसे उठाकर ले जाने की कोशिश करता। बाज मन में सोच रहा था कि जब भी तू बाहर निकलेगा, तो मैं तुझे अपना भोजन जरूर बना लूंगा। सांप उस बाज के डर से बिल में छुपा रहता है। जब सांप को उस बिल में रहते हुए काफी समय हो जाता है, तो सर्प मन में विचार करने लगता है कि काश राजा जितेंद्र कहीं से आ जाए। वह दूसरों के कष्टों का हरण करते हैं और राजा जितेंद्र ही ऐसे हैं जो मुझे इस खतरनाक बाज से बचा सकते हैं। तो राजा जितेंद्र को याद करता हुआ सर्प उस बिल में छुपा रहता है और जो भी उस मार्ग से निकल कर जाता, तो उसे सर्प कहता कि भाई, कोई मेरी बात राजा जितेंद्र तक पहुंचा दो या मुझे राजा जितेंद्र से मिला दो, तो मैं उसका जीवन भर एहसानमंद रहूंगा। फिर एक दिन राजा जितेंद्र, जो दूसरों के दुखों को दूर करते थे, किसी कारणवश वह उसी जंगल में से गुजर रहे थे जहां पर सांप बिल में घुसा हुआ था। तभी सर्प को पता चलता है कि रास्ते से कोई जा रहा है, तो वह सर्प बिल के अंदर से ही कहने लगा, भाई, कोई मुझे राजा जितेंद्र से मिला दे तो मैं उसका जीवन भर एहसानमंद रहूंगा। यह बात जब राजा जितेंद्र ने सुनी, तो राजा जितेंद्र कहने लगा, क्यों भाई, आपको राजा जितेंद्र से क्या काम है। तो सर्प कहने लगा, देखो भाई, राजा जितेंद्र दूसरों के दुखों का हरण करते हैं और मैं बहुत दिनों से इसी बिल में पड़ा हुआ हूं। मैं बहुत दुखी हूं। यदि मैं इस बिल से बाहर निकलता हूं, तो इस वृक्ष पर एक बाज पक्षी का निवास है। वह बाज मुझ पर उसी समय हमला करता है, इसलिए मैं इस बिल से बाहर नहीं निकलता हूं और ना ही मुझे कुछ खाने को मिलता है। मैं बहुत दिनों से ऐसे ही इस बिल में पड़ा हुआ हूं और भूख प्यासा ऐसे ही अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूं। राजा जितेंद्र कहने लगे कि हे सर्पराज, मैं ही राजा जितेंद्र हूं, बताओ तुम्हारे कष्ट का निवारण कैसे करूं। तो सर्प कहने लगा, हे महाराज, जैसा आपको उचित लगे ऐसा ही कीजिए, लेकिन मेरा इस बात से पीछा छुड़ा दीजिए, नहीं तो यह एक दिन मुझे मार डालेगा। राजा जितेंद्र कहने लगे, हे सर्पराज, तुम कहो तो मैं तुम्हें इस वन में कहीं दूर छोड़ दूं। सर्प कहने लगा, महाराज, जब आप मुझे दूर छोड़ने जाओगे, तो यह बाज हमें देख लेगा और यह वहीं पर जाकर फिर से बैठ जाएगा और मौका मिलते ही यह मुझे मार डालेगा। राजन, आप मुझे कुछ समय के लिए आपके अंदर में बिठा लीजिए। आप पेट में बैठने के लिए मुझे स्थान दे दीजिए। जब इस बाज को पता नहीं चलेगा कि सर्प कहाँ गया, और मैं आपके साथ इस वन से बहुत दूर चला जाऊंगा और आगे जाने के बाद मैं आपके पेट से बाहर आ जाऊंगा। राजा जितेंद्र कहने लगे,
ठीक है सर्पराज, आप मेरे पेट में प्रवेश कर जाइए। राजा जितेंद्र अपना मुंह खोल देते हैं और वह सर्प राजा जितेंद्र के पेट में प्रवेश कर जाता है और राजा जितेंद्र के पेट में जाकर के बैठ जाता है। जब राजा जितेंद्र वन में आगे गए और आगे काफी दूर पहुंचने के बाद उस सर्प से कहने लगे कि हे नागराज, अब आप मेरे पेट से बाहर आ जाइए। अब यह सुनसान वन है, इसमें कोई बाज आपको परेशान नहीं करेगा। यह बात सुनकर नागराज कहने लगा कि नहीं राजा, अब मैं आपके पेट से बाहर निकलने वाला नहीं हूं। राजा जितेंद्र ने कहा, क्यों भाई, आपने तो मुझसे यह वादा किया था कि आप मुझे आगे सुनसान वन में छोड़ देना, मैं आपके पेट से बाहर निकल जाऊंगा। अब क्या हुआ, सुनसान वन आ गया है, अब आप बाहर निकलिए। सांप कहने लगा कि देखो महाराज, जैसा आनंद आपके पेट में रहने का है वैसा उस बिल में नहीं मिलता। अब मैं आपके पेट से कभी बाहर नहीं निकालूंगा। राजा जितेंद्र मन में सोचने लगे कि यह तो बड़ा ही दुष्ट सर्प है, अब मैं क्या करूं और इससे दुष्ट सांप से अपना पीछा कैसे छुड़ाऊं। उसके जहर के प्रभाव से महाराज जितेंद्र का पूरे शरीर से कोहड़ फूटने लगा। महाराज जितेंद्र के शरीर से दानों के रूप में खोट निकल आया। राजा जितेंद्र मन में सोचने लगे कि अब मैं यदि राजधानी और अपने राज्य को वापस कैसे जाऊंगा, तो यह अभी संभव नहीं है, क्योंकि मैं इस वक्त कोहड़ी हो गया हूं और मुझे इसी वन में रहकर इस नागराज से भी छुटकारा पाना है। यह सोचकर महाराज जितेंद्र एक पेड़ के नीचे झोपड़ी बनाकर सो जाते हैं। उनके शरीर से कोहड़ टपकने लगा और बदबू आने लगी, जो कि सर्प का जहर था। सर्प कुंडली मारकर राजा जितेंद्र के पेट में बैठा हुआ था। राजा जितेंद्र उस वन में पड़ी हुई एक कोहड़ी की हालत में है। अब इधर उन्हीं के समय एक प्रसिद्ध राजपाट था। हरिपुर नगरी के महाराजा थे ताम्रध्वज। महाराज ताम्रध्वज के 3 पुत्रियां थीं। छोटी बेटी का नाम था सुनैना, बीच वाली बेटी का नाम था कविता, बड़ी बेटी का नाम था नंदिनी। राजा ताम्रध्वज बड़ा अहंकारी और बड़ा ही अभिमानी राजा था। फिर एक दिन उसने अपनी तीनों बेटियों से पूछा कि बताओ बेटियों, तुम किसके भाग्य का खाती हो। फिर उनमें से 2 बेटियां तो राजा के डर से कहती हैं कि पिताजी, हम तो आपके भाग्य का ही खाते हैं। परंतु उनमें से बड़ी बेटी, जिसका नाम नंदिनी था, वह कहती है कि नहीं पिताजी, मैं किसी के भाग्य का नहीं खाती हूं, मैं तो केवल अपने ही भाग्य का खाती हूं। उस बेटी की बात सुनकर राजा को बहुत क्रोध आया और राजा ने उसी समय नाई और ब्राह्मण को बुलाया और नाई और ब्राह्मण से कहने लगा कि इन दोनों बेटियों का रिश्ता तो आप किसी राजा के यहाँ करके आइए, और जो यह बड़ी वाली बेटी है, इसका रिश्ता किसी कोहड़ी, कलंक या जिसके हाथ पैर नहीं हो उसके साथ करके आइए। फिर राजा का आदेश मिलते ही नाई और ब्राह्मण उन तीनों बहनों का रिश्ता करने के लिए चल देते हैं। उन्होंने राजा की दोनों छोटी बेटियों का रिश्ता तो राजवंशों में कर दिया, परंतु तीसरी बेटी के लिए वर ढूंढते ढूंढते हुए उसी वन से निकाल कर जा रहे थे जिस वन में राजा जितेंद्र अपनी झोपड़ी में कोड़ी के रूप में पड़े हुए थे। उनके शरीर से कोहड़ बह रहा था। राजा जितेंद्र को देखकर नाई और ब्राह्मण आपस में कहने लगे कि इससे अच्छा तो कोई व्यक्ति हमें नहीं मिलेगा, इसलिए इसके साथ ही राजा की लड़की का संबंध करके चलते हैं। फिर राजा जितेंद्र के साथ नाई और ब्राह्मण ने राजा ताम्रध्वज की लड़की नंदिनी का विवाह तय कर दिया और राजा ने भी बहुत जल्दी ही नंदिनी को उस वन में ले जाकर कि वहीं उस कोहड़ी राजा जितेंद्र के साथ उसका विवाह संपन्न कर दिया। राजा जितेंद्र जैसे महापराक्रमी राजा समय की चपेट में आ गए और एक कोहड़ी का जीवन गुजार कर रहे थे। वह लड़की नंदिनी बड़ी ही पतिव्रता थी। वह अपने पति राजा जितेंद्र की सेवा करती थी और वह दोनों छोटी बहनें जो थीं, वह बड़े बड़े राजाओं के घर में गई और वह तो आराम की जिंदगी जी रही थी। लेकिन नंदिनी राजा जितेंद्र के साथ दुखी जीवन काट रही थी। लेकिन दोस्तों, कहते हैं जो अपने नियम और सिद्धांतों पर रहता है और जो धर्म का पालन करता है, ईश्वर हमेशा उसे सुखी रखना ही पसंद करता है। भगवान उसे हमेशा आनंद प्रदान करता है। इसलिए जब उस झोपड़ी में रहते रहते नंदिनी को राजा जितेंद्र के साथ बहुत दिन बीत जाते हैं, तो उस झोपड़ी के पास एक पीपल का वृक्ष था और उस वृक्ष के नीचे एक दूसरे सर्प का बिल था। तो एक दिन राजा जितेंद्र सो रहे थे और रात्रि का समय था। नंदिनी महाराज जितेंद्र की सेवा कर रही थी। उसी समय उस बिल से एक सर्प बाहर निकलता है और बाहर निकलकर
जो राजा जितेंद्र के पेट में सर्प था, उस सर्प से कहने लगता है, अरे दुष्ट, तू अपने वचन से मुकर गया। तूने तो महाराज जितेंद्र से कहा था कि मैं दूर वन में जाकर तुम्हारे पेट से बाहर निकल जाऊंगा, और तो ऐसे परोपकारी राजा के पेट में जाकर करके बैठ गया। तुम्हारे जहर के कारण राजा के पूरे शरीर से कोहड़ निकाल आया। अरे तुझे शर्म नहीं आई कि तूने कितना गलत काम किया है? क्योंकि इतने समय में राजा विक्रम न जाने कितने ही जीव, जंतु और मनुष्यों का दुख दूर करते। वह सर्प आगे कहता है, यदि कोई सुन रहा हो तो मैं तेरे मरने का उपाय बताता हूं। यदि कोई गंगा जल ला करके इस राजा को पिला दे तो तेरे उसी समय 100 टुकड़े हो जाएंगे और मल के रास्ते से बाहर निकल जाएगा। अब राजा के पेट के अंदर बैठा हुआ जो सर्प था, वह दूसरे सर्प से कहने लगा कि तेरे जैसा भी मैंने कभी नहीं देखा। तू भी तो धन के खजाने पर कुंडली मारकर बैठा है। यदि यह धन मानव समुदाय के कल्याण के लिए लगाया जाता तो इससे न जाने कितने मानवों का भला होता। मैं भी तेरे मरने का उपाय बताता हूं। यदि कोई सुन रहा हो तो कोई सरसों का तेल गर्म करके तेरे बिल में डाल दे तो उसी समय तू नष्ट हो जाएगा। और अगर कोई व्यक्ति इस बिल वाले स्थान की खुदाई करेगा तो यहां पर अपार धन संपत्ति निकलेगी। उस बात को नंदिनी बड़े ध्यान से सुन रही थी। नंदिनी के मन में विचार आया, यह राजा जितेंद्र है और इनके पेट में एक सर्प बैठा हुआ है। इस कारण महाराज के शरीर से कोहड़ निकाल रहा है। तो वह बेचारी नंदिनी एक अर्षि के आश्रम पर पहुंचती है और उन अर्षि से अनुरोध करती है कि हे महात्मा, मुझे एक गिलास गंगा जल की आवश्यकता है। अर्षि ने कहा, हे देवी, तुम कौन हो और गंगा जल का क्या करेगी? तो वह नंदिनी लगी, हे मुनिवर, मैं राजा ताम्रध्वज की बड़ी बेटी नंदिनी हूं और मेरे पति के लिए मुझे दवा के रूप में गंगा जल चाहिए। उस अर्षि ने उसे एक गिलास गंगा जल दे दिया। अब नंदिनी गंगा जल लेकर जल्दी ही महाराज जितेंद्र के पास पहुंच गई और पहुंचकर महाराज जितेंद्र से कहने लगे कि हे महाराज, यह दवाई है आपके कोहड़ को सही करने के लिए और कृपया करके आप इसे ग्रहण कीजिए। राजा जितेंद्र ने उस गंगा जल को पी लिया और जैसे ही राजा विक्रम ने उस गंगा जल का पानी पिया तो पेट के अंदर बैठे हुए उस सर्प के उसी समय 100 टुकड़े हो गए। जो पेट में था वह सर्प नष्ट हो गया और वह धीरे धीरे राजा के शरीर से मल के रास्ते से बाहर निकल आया। कुछ दिनों बाद अब तो राजा का कोहड़ धीरे धीरे सही होने लगा और कुछ ही दिनों में राजा का कोट बिल्कुल सही हो गया और राजा का पूरा उपचार हो गया। राजा पहले की तरह स्वस्थ हो गए। अब राजा जितेंद्र से नंदिनी कहने लगी, हे महाराज, मैं एक स्त्री हूं, इस शहर में नहीं जा सकती हूं। आप शहर में जाइए और एक पीपा सरसों के तेल का लेकर आ जाए। राजा जितेंद्र कहने लगे कि नंदिनी, उस तेल का तुम क्या करोगी? नंदिनी ने कहा, महाराज, आप पहले सरसों के तेल का पीपा लेकर आइए, फिर मैं आपको बताऊंगी। फिर नंदिनी की बात सुनकर राजा जितेंद्र बाजार में जाते हैं और वहां से एक पीपा सरसों के तेल का लेकर आते हैं। फिर नंदिनी वहां आग जलाती है और उस आग पर उस तेल को गर्म करती है और गर्म करके उस सर्प के बिल में डाल देती है। जैसे ही उस बिल में वह गर्म तेल डाला गया तो सर्प की मृत्यु हो गई। राजा जितेंद्र से नंदिनी कहने लगी कि हे महाराज, इस स्थान को खोद दीजिए। फिर राजा जितेंद्र ने जब उस स्थान की खुदाई की तो वहां से अपार धन संपत्ति निकाली। नंदिनी कहने लगी, महाराज देखिए, मैं जानती हूं कि आप उज्जैन नगरी नरेश राजा जितेंद्र हैं, परंतु मेरे पिता ने मेरा अपमान किया है और मेरा विवाह एक लाचार कोहड़ी से कर दिया है। परंतु मैं मेरे भाग्य का खाती हूं, इसलिए इस स्थान पर मेरे पिता का जो महल है उससे अच्छा महल बनना चाहिए। राजा जितेंद्र कहने लगे, नंदिनी, तुम कैसी बातें कर रही हो? हम एक राजा हैं, भला यहां पर महल क्यों बनाएंगे? आप उज्जैन नगरी को चलिए। परंतु राजा जितेंद्र के कहने पर भी नंदिनी नहीं मानी। फिर राजा जितेंद्र ने उस वन में एक शानदार महल का निर्माण करवाया। दोस्तों, इस संसार में सबसे बलवान समय होता है और समय से अधिक बलवान कोई नहीं होता। जिसका समय अच्छा होता है वह आगे बढ़ता रहता है और जिसका समय खराब हो जाता है, जिसका समय विपरीत होता है, वह पतन की ओर अग्रसर हो जाता है। अब राजा ताम्रध्वज पर एक दूसरा राजा आक्रमण कर देता है और उस आक्रमण में ताम्रध्वज पराजित हो जाता है और राजा अपने परिवार हित प्राण बचाने के लिए उसी वन में पहुंच जाता है।
जब वन में राजा भूखा प्यासा भटक रहा था, फटे हुए वस्त्र और भूख से पीड़ित और प्यास से राजा का गला सूखा जा रहा था, तो राजा घूमते घूमते उस नंदिनी और राजा जितेंद्र के महल के नजदीक से गुजरता है। नंदिनी अपने पिताजी ताम्रध्वज को पहचान जाती है। नंदिनी ने अपने एक सेवक को भेजा और सेवक भेजकर महाराज ताम्रध्वज, जो कि एक फटी हुई शाल में थे, उनके पास वस्त्र नहीं थे, उन्हें बुलवाया। ताम्रध्वज ने सोचा कि यह ना जाने कौन है और हमें क्यों बुला रही है। जब राजा ताम्रध्वज उस लड़की के पास पहुंचे तो लड़की को पहचान लिया। नंदिनी अपने पिता ताम्रध्वज से कहने लगी कि पिताजी, मैं वही नंदिनी हूं और मैं आपसे यह कहती थी कि मैं मेरे भाग्य का खाती हूं। देखिए, मैं मेरे ही भाग्य का खाती हूं, आपके भाग्य का नहीं खाती हूं। आपने मेरा विवाह जबरदस्ती एक कोहड़ी से करवा दिया था, परंतु मेरे भाग्य में तो एक सम्राट लिखा था। देखिए पिताजी, मैं उज्जैन नरेश राजा जितेंद्र की पत्नी हूं। राजा ताम्रध्वज मन में विचार करता है और अपनी लड़की नंदिनी से अपने अपराध के लिए क्षमा मांगता है। कहानी का अंत करते हुए महात्मा बुद्ध जी अपने शिष्य को कहते हैं कि इस संसार में सबसे बड़ा बलवान समय है और हर कोई व्यक्ति किसी दूसरे के भाग्य का नहीं खाता है। हर कोई यह सोचता है कि यह मेरे भाग्य का खा रहा है। कोई किसी के भाग का नहीं खाता है। जो कोई खाता है वह अपने भाग्य का ही खाता है। हर दाने दाने पर खाने वाले का नाम होता है। आप यह ना सोचें कि हम किसी को खिला रहे हैं। आप किसी को खिलाने वाले कौन होते हैं? इस संसार को खिलाने वाला तो एक ही पिता परमेश्वर है। जो अपनी बात से मुकर जाता है उसका अंत वही होता है जो राजा जितेंद्र के पेट में बैठे हुए उस सर्प का हुआ था। अंत वह विनाश को प्राप्त होता है। हमेशा सत्य की ही जीत होती है और अधर्मी, अत्याचारी और पापियों का अंत होता है। फिर राजा जितेंद्र और उसकी पत्नी नंदिनी ने राजा ताम्रध्वज का बड़ा स्वागत किया। वह राजा जितेंद्र महाराज ताम्रध्वज को अपने साथ उज्जैन ले आए और राजा जितेंद्र ने अपनी सेना राजा ताम्रध्वज के साथ भेजी और जिस राजा ने राजा ताम्रध्वज के राज्य पर आक्रमण किया था और उन्हें पराजित किया था, उससे अपना राज्य वापस पा लिया। जिसकी किस्मत अच्छी होती है, जिसके कर्म अच्छे होते हैं, उसे ईश्वर कैसे भी है हर विपत्ति और मुश्किल के बाहर निकाल देता है। हम और तुम तो अपने परिवार का पालन करने में भी हिचक जाते हैं, लेकिन इस संसार का पालन करने वाले को देखिए, वह पूरे संसार का हर जीव जंतुओं का ध्यान रखता है। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल जीवन रचना को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में अपनी राय अवश्य दें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।